नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर काल चक्रा में। मित्रों, आज एक फिर बहुत महत्वपूर्ण विषय, एक ऐसा विषय जिस पे मैंने अभी कहीं पढ़ा और मुझे अफसोस हुआ कि कितनी गलत प्रकार की एक धारणा को प्रचारित किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शनि की दशा और अंतरदशा का क्या प्रभाव रहता है। पहली बात तो ये है कि प्रत्येक कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा हो, अंतरदशा हो, उसके फल हर कुंडली में हमेशा अलग आएंगे। शनि किसी कुंडली में योग कारक होगा तो बहुत अलग फल होंगे, और किसी कुंडली में अकारक होगा तो उसके अलग फल होंगे। कौन से भावों का स्वामी होके कौन से भाव में वो बैठा है, किन ग्रहों से वो संबंध बना रहा है, इन सब का समावेश ही एक पूर्ण विश्लेषण का भाग हो सकता है। परंतु अफसोस की बात है कि हम बहुत ही चीजें सहज रूप से कह देते हैं कि फलाना ग्रह अगर उसकी दशा आ रही है तो उसकी अंतरदशाएं ऐसी होंगी। हो सकता है कुछ अनुभव अन्य साथियों के रहे हों, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी की भी दशा, प्रत्येक कुंडली में दशा अंतरदशा बिल्कुल अलग तरीके के रिजल्ट ही देगी। किसी की भी दशा या अंतरदशा के ऊपर विचार करने से पहले हम उस ग्रह को किस किस कारक तत्व का अधिकार प्राप्त है, क्या क्या कारक तत्वों से उसके संबंध हैं, इसको हम समझ लेते हैं। शनि तपस्या का कारक है, अर्थात जो भी व्यक्ति तपस्या की तरीके से किसी कार्य को करता है तो शनि उसके लिए बहुत ही शुभ फल देता है। शनि अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है, यानी कि कोई भी कर्म के माध्यम से, अपने समर्पण के माध्यम से जो धन एकत्रित करता है वो हमारा शनि ग्रह ही है। एक अनुभवी पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर कर्म किया हो और उसके अनुसार, कर्मों के अनुसार ही उसके अनुभव हो, वो शनि है। ब्लेम, हमारे पर किसी प्रकार के ब्लेम हो या हम किसी पे ब्लेम लगाएं, ये हमारे शनि के ऊपर ही निर्भर करेगा। शनि अगर खराब होता है तो व्यक्ति हार्टलेस हो जाता है, उसके मन में कोई दया का भाव नहीं रहता, क्रूअल हो जाता है। और अगर शनि शुभ हो कुंडली में तो वो पवित्रता देने वाला ग्रह है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो होती हैं वो भी खत्म कर सकता है अगर शनि कुंडली में खराब हो। रूढ़िवादी बना देता है, रोगों का कारक है, और पारंपरिक जो हमारे जो होते हैं उनमें विचारशील बनाता है, हमें मननशील बनाता है। खतरे, हर प्रकार के खतरे का कारक है, मृत्यु का कारक है, लेकिन हमें डिसिसिव भी बनाता है कि हमें क्या करना है, और कंफ्यूज भी बनाता है। ये दोनों प्रकार में से कौन सा हमारा शनि होगा उसके अनुसार ही हमारी कुंडली में रिजल्ट होंगे। धोखेबाज भी बना सकता है, और धोखा हो हमारे साथ ये भी संभव है। डिफेक्ट्स देता है हमारी लाइफ में, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, शारीरिक से लेके हमारे भाषा में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में, हमारे किसी भी तरीके के रिजल्ट्स में डिफेक्ट्स जो होते हैं, कमियां जो होती हैं, उनका वो परिचायक डिप्रेसिव बना सकता है, इंसान को डिमोरलाइज कर सकता है, बार बार निराशाएं दे सकता है, हतोत्साहित कर सकता है। वो इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं हो कि वो किसी परिस्थिति का सामना करने लायक रह जाए, हताशा दे सकता। जो नकली आइडियलिज्म है उसको खत्म करता है, आदर्श आइडियलिज्म के साथ खड़ा होता है, और जो नकली आइडियलिज्म है ये उसको खत्म करता है। कड़वे अनुभव देता है, ये कड़ी परिस्थितियों का सामना कराता है, कड़वे अनुभव देता है। ये डिटरेंट है, यानी निवारक भी है और निरोधक भी है। किसी भी कार्य को पूर्णता रोकने की क्षमता भी रख सकता है, और निवारक का कार्य भी। डिफिकल्टीज का कारक है, डिसिप्लिन जो चाहिए होता है जीवन में, लगातार कार्य करने के लिए जो डिसिप्लिन होता है उसका कारक है। डिस्कवरर है, नई नई चीजें खोजने वाला, रिसर्च कराने के लिए। डिस्प्यूट्स का कारक, अंतहीन सहनशीलता देता है किसी व्यक्ति के अंदर। दुष्ट भी बना सकता है, पापी भी बना सकता है, दुष्टों द्वारा प्रताड़ित भी कर सकता है, पापियों द्वारा आपका संहार तक करा सकता है। ईर्ष्या देता है, और ईर्ष्या से आपको दूसरों द्वारा ईर्ष्या से नुकसान कराने की भी क्षमता शनि रखता है। दिल टूटना, कामचोर बना सकता है, अगर पूरी तरह खराब हो तो आलसी बना सकता है। हर प्रकार की रुकावटें, मुश्किलें शनि दे सकता है, असफलताएं दे सकता है, और इसके कारण से दुख, पीड़ा, तकलीफ दे सकता है। किसी भी बुरे प्रभावों की भीषणता, उग्रता
ये शनि दे सकता है। अपमान का कारक, बार बार अपमानित अगर होते हैं तो शनि बहुत बड़ा रोल उसमें। सनक दे सकता है, मूर्खता दे सकता है, इंसान को इतना मूर्ख बना देगा कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या कहना चाहता है, उस बात को उसको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। वो मेटरलिस्टिक दुख, पीड़ा, घोर निराशा, भय, भयभीत होना, भयभीत करना, ये सभी चीजें वो दे सकता है। मानसिक अशांति का कारक, एकांत, एकांतवास, एकांत प्रिय बना दे। नौकरों से संबंधित सभी प्रकार के जो प्रभाव हो सकते हैं जीवन में, हम या नौकरी करेंगे, नौकरी के तौर पे हम एक नौकर के तौर पे कैसे रहेंगे, उस प्रकार की समस्त चीजें जो है हमारी शनि से जुड़ी। काल पुरुष कुंडली में कर्म का कारक है और कर्म से होने वाले फल का कारक है, अर्थात कर्म और कर्म फल, दशम और एकादश भाव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उन सब का कारक शनि है। मित्रों, अब यहीं पे मेरे मन में प्रश्न आता है कि हम कैसे एक ही अलग अलग भाव में, अलग अलग नक्षत्र में, अलग अलग ग्रहों से संबंध बनाने वाले योगों के आधार पर किसी भी कुंडली में किसी एक पर्टिकुलर ग्रह के फलों को हम कैसे बता सकते, क्या ये संभव है? अब मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं, क्या लग्नेश का स्वामी होने के कारण से, यानी कि अगर मकर राशि और लगन में पड़ती हो और या कुंभ राशि लगन पे पड़ती हो, दोनों में ही बहुत अंतर हो जाएगा, क्योंकि एक द्वादश से संबंध बनाती है, दूसरी राशि शनि की एक द्वितीय भाव से संबंध बना, तो द्वितीय भाव से संबंध और लगन से संबंध बनाने के कारण से मकर राशि के रिजल्ट अलग होंगे और द्वादश भाव और लगन से संबंध बनाने के कारण से शनि के प्रभाव और रिजल्ट कंप्लीटली अलग हो। तो क्या फर्क होता है? एक एक राशि के अनुसार, एक एक भाव के अनुसार अगर शनि संबंध बना रहा है, शनि से साथ बैठे हुए ग्रहों के संबंध और रिजल्ट अलग होंगे। शनि से द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रहों के रिजल्ट कंप्लीटली अलग होंगे। कुंडली में कौन से भावों का अधिकार प्राप्त करके शनि कहाँ बैठा है, उसके अनुसार ही हम रिजल्ट निकालते हैं। शनि जिसके नक्षत्र में बैठा है या जिस राशि में बैठा है उसका डिस्पोजिटर कहाँ है, उस पर भी विचार करने के बाद ही हम रिजल्ट निकाल सकते। मित्रों, फिर भी मैं आपके साथ कुछ सामान्य रिजल्ट्स पे चर्चा करता हूँ। अगर लगन या लग्नेश की दशा है तो हम जानते हैं कि या वो द्वितीयेश भी होगा, जो व्ययेश भी होगा। तो लगन, अगर लग्नेश की दशा का फल दे रहा है शनि और वो लग्नेश मकर राशि के तौर पे लग्नेश बना है, तो वो पहले भाव और द्वितीय भाव के दोनों के फल देगा। अगर वो कुंडली के शुभ भावों में बैठा है तो वो अच्छा स्वास्थ्य देगा, धन प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, हर प्रकार की सफलता देगा, कार्यों की सिद्धि देगा। द्वितीय भाव के होने का अधिकार प्राप्त होने के कारण से वो अर्थ लाभ देगा और स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगा, जबकि वो यहाँ पर मार्केश भी है तो भी वो इस प्रकार के फल दे। पत्नी को कष्ट हो सकता है, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि शुभ भावों में अगर वो अधिकार प्राप्त करके शुभ भावों में बैठा है तो ये इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। और अगर वो कुंभ राशि का लगन है तो जो मैंने लगन के फल बताए उनके साथ धन हानि, अपमान, पराजय, देह कष्ट, शत्रु पीड़ा या किसी बाहरी पक्ष द्वारा आपको तकलीफ पहुंचाना, हानि तो होनी ही है, खर्च तो होना ही है, नींद की कमी भी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित कारणों से आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर लगन और इसी के साथ अगर शनि तृतीय भाव का स्वामी होकर और द्वितीय भाव का स्वामी होकर फल दे रहा है, तो जो द्वितीय भाव के फल मैंने बताए तो तृतीय भाव के फल जोड़ लेते हैं हम दोबारा से। यहाँ पे आपके भाइयों, पड़ोसियों के साथ आपके संबंधों में प्रॉब्लम हो सकती है, संभावना है। ये तभी होगा जब आपका शनि अच्छे भावों में नहीं बैठा हो। अगर शुभ भावों में बैठा है, शुभ भावों से संबंध बना रहा है, तो वहां पे भाइयों को लाभ होगा, पड़ोसियों से आपको लाभ होगा और आपसे पड़ोसियों को लाभ होगा। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आप किसी से भी कोई कम्युनिकेशन करेंगे बहुत अच्छा होगा। और यही शनि अगर पीड़ित है तो आपको बड़े सारे रोग ऐसे दे सकता है जो ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसे रोग दे सकता है जिनका कोई निराकरण ना निकले, आपको बड़ी सारी और समस्याएं दे सकता है, असफलता दे सकता है, कर्म क्षेत्र में असफलता दे सकता है, आपके पराक्रम को खत्म कर सकता है, भाइयों से झगड़ा, बहनों से झगड़ा, पड़ोसियों से हर समय
कष्ट रहेगा। तो तृतीय भाव में बैठकर शनि हमारे को इस प्रकार के फल दे सकते। शनि अगर चौथे भाव में बैठ जाए या चौथे भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है जो वृश्चिक लगन की कुंडली में होता है, तो ऐसे में धन, वाहन, सुख, प्रेम में वृद्धि होती है। पर मेरा अनुभव ये कहता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी होती है अगर वो स्वयं अच्छे भाव में नहीं बैठा है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ संबंध नहीं बना रहा है, तो इंसान को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। कारण कि उसकी दृष्टियां भी हमें विचार करनी चाहिए। तृतीय दृष्टि उसके छठे भाव पे पड़ेगी, उसकी दशम भाव पे पड़ेगी और लगन पे पड़ेगी, तो स्वास्थ्य देगा और कार्य क्षेत्र में भी बहुत समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि शनि जहां जहां दृष्टि डालता है वहां वहां के जो जो कार्य हैं उनकी सिद्धि में कमी आ जाती है। शनि पंचमेश होकर कहीं पे दृष्टि डाल रहा है, अगर पंचमेश होकर कहीं बैठा है और वो शुभ भाव नहीं है और पंचमेश होकर पंचम में बैठा है, तो उसका सप्तम भाव पे दृष्टि होगी, तो विवाह, प्रेम और विवाह के चलने में दिक्कतें, विवाह से संबंधित दिक्कतें। और अगर ये शुभ है तो ऐसे में शनि निश्चित रूप से धन लाभ देगा, मान प्रतिष्ठा देगा, संतान सुख देगा, माता को जो कष्ट अवश्य देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव 12वें भाव में पड़ जाता है। और अशुभ होने पर ये विवाह, धन लाभ, आपकी क्रिएटिविटी को भी डिस्ट्रॉय करेगा, आपके कहीं ना कहीं आपकी बच्चों से संबंधित, प्रेम से संबंधित चीजों में भी असफलता देगा, बार बार असफलता देगा। छठे भाव से में शनि अगर बैठा हो तो ठंडा खाना खाते हैं लोग, बासी खाना खाते हैं, यहाँ पे रोग बढ़ने का कारक हो जाता है। भय, अपमान, संताप, नौकरों से चिंता, मामा से संबंधों में खराबी, अनेक प्रकार के कष्ट यहाँ पर वो दे सकता है। और अगर ये अकारक होगा तो ये इन कष्टों को और बढ़ा देगा। कारक होने पर यहाँ पे बैठा शनि आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। जैसे पीछे मैंने तुला लगन की कुंडली देखी, मैंने उनको स्वयं ही बता दिया था कि शनि की दशा और अंतरदशा में आपको प्रमोशन मिलेगी, ट्रांसफर हो जाएगी और आप कंपनी चेंज करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी और उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई और उनको अपनी सर्जरी करानी पड़ी, स्टंट्स डलवाने पड़े, क्योंकि चौथे और पांचवें भाव का स्वामी होकर वो छठे घर में बैठा। तो दशा आते ही उनको ये सब चीजें जो है उनको भुगतनी पड़ी। कार्य उन्होंने बदला, कंपनी चेंज की, फाइनेंशियली बहुत बड़ा गेन मिला उन्हें, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी हुई वो अभी तक लगातार चल रही है। और जब तक शनि में शनि का अंतर है, कोई उसमें स्थिति में अंतर नहीं आएगा। इसके बाद जो है छठे भाव के बाद हम आते हैं सप्तम भाव में। जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट, हम लगन पे भी तो दृष्टि हो जाती है, भाग्य भाव पे भी तो दृष्टि हो जाती है, चौथे भाव पे भी तो दृष्टि हो जाती है। तो सुख की कमी, भाग्य में कमी और लगन अपने स्वास्थ्य को भी कमी कर देता है। कहीं ना कहीं जो सप्तम भाव में अकारक होगा अगर शनि बैठा है तो इन सब में कमी करता है, और कारक होता है तो इन सभी में वृद्धि करता है। इसकी दशा पूर्ण सफलता देने वाली होगी। इसी की दशा में विवाह भी होगा, सुख की प्राप्ति भी होगी, वाहनों की प्राप्ति भी होगी और भाग्य भी पूर्ण साथ देगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि अगर अकारक है तो कष्ट, हानि, मृत्यु, भय बनाए रखता है। नवम भाव में या नवमेश की महादशा अगर आती है तो ऐसे में भाग्योदय, तीर्थ यात्रा, प्रवास, माता को कष्ट अवश्य आता है, लेकिन बाकी सब चीजों में सफलता मिलती है। दशमेश की महादशा, शनि एज ए दशमेश हो तो उसकी दशा में राज्य में लाभ, पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में सफलता, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको संसार में प्रतिष्ठा मिलेगी, सफलता मिलेगी, आप कार्य क्षेत्र में ही काफी आगे वृद्धि करेंगे। ये कारक, योग कारक शनि के फल है। अकारक होने पर ये शनि आपको कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता देगा, समाज में बार बार आप अपमानित होंगे, इस प्रकार से इसके फल होंगे। एकादश भाव लाभ भाव में और लाभेश होकर अगर शनि के फल हम देखें तो धन लाभ, पुत्र प्राप्ति, वृद्धि, पिता को कष्ट आएगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सफलता रहेगी। योग कारक होगा तो स्वास्थ्य का लाभ होगा, अकारक होगा तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। इसके बाद हम द्वादश भाव का पहले ही कर चुके हैं। अब अंतरदशाएं जब भी आती हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि शनि से पहले भाव में बैठे हुए, दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह और या दूसरे के स्वामी होकर, तीसरे के स्वामी होकर, चौथे के स्वामी होकर वो कहाँ बैठे हैं, वो उनके साथ किस प्रकार के संबंध बना रहे हैं। अगर 6-8 के संबंध बना रहे हैं और स्वामी उनके जिस भाव से संबंध बन रहा है तो उनसे संबंधित समस्याएं आएंगी
और अगर वो उनके केंद्र और त्रिकोण में आते हैं, शनि से केंद्र और त्रिकोण में आते हैं और स्वामी भी अच्छे भावों के हैं, तो उस अंतरदशा में व्यक्ति को बहुत लाभ होने वाला है। उसको सफलताओं का पे सफलताएं मिलती चली जाएंगी, सम्मान बढ़ेगा। जहां जहां अंतरदशा अच्छी नहीं आएगी, उस कार्य क्षेत्र में उसको असफलता मिलेगी। जैसे कि शनि की दशा 19 वर्ष की होती है, पूरे 19 वर्ष एक समान रिजल्ट आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मुख्य रूप से आधार वही रहेगा जो शनि की स्थिति बता रही है, लेकिन उसके साथ साथ अंतरदशाएं जिस जिस भाव से संबंध रखती हुई आएंगी, उन उन भावों से संबंधित शुभता की स्थिति में शुभता को बढ़ाएंगी और अशुभता की स्थिति में अशुभता को बढ़ाएंगी। यानी कि अच्छी अंतरदशाएं और सफलता देंगी और अच्छे रिजल्ट देंगी योग कारक शनि में। अकारक शनि में अकारक ग्रह जो और अन्य संबंध बना रहे होंगे, ऐसे जो शनि के लिए अकारक हो रहे होंगे, उनकी अंतरदशाएं उसके लिए और कष्ट होने वाली बन जाएंगी। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ज्योतिष को एक समग्र रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि किसी को भी गलत धारणाएं, गलत जानकारियां हम ना दें। हमारी जिम्मेवारी है, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक ईमानदार ज्योतिष का कार्य करें। हम किसी को डरा कर लूटने की इच्छा से कोई कार्य ना करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, नाड़ी ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और हम अभी नक्षत्रों की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, उनमें से कोई भी चीज सीखना चाहते हैं या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये आप इन्हें नोट डाउन करके मुझे डायरेक्टली बात करें। नमस्कार।